कबूलनामा। पाकिस्तान की सेना को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से नुकसान। अब तक पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ये बात कबूल की है। पाकिस्तान का ये कबूलनामा है। पाकिस्तान का कहना है कि पाक सेना को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से नुकसान हुआ। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब तक पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मारे गए हैं और पाकिस्तान के 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। ये कबूलनामा आया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ये बात कबूल की है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव जो जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो एक ही हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पे हमें कोई बेहतरी के बजाय उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेके अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीजें करते जाएं और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे जरूर कहा जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप या आपका कोई डेलीगेशन आके देखे। हमने कई और खबर में आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF ने बुधवार को मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में कई रेड करने के बाद एक इंटर स्टेट हार्डकोर नार्कोटिक्स ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान मुंबई के टैगोर निवासी सरताज अहमद मंसूरी के तौर पर हुई है। सरताज अहमद मंसूरी की तलाश पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू में दर्ज कई मामलों में थी। ANTF की एक टीम ने मुंबई में रेड की और आरोपी को कालापानी जंक्शन, बायखुला रोड, अग्रीपाड़ा, मुंबई शहर के पास से गिरफ्तार किया। वो जब्त की गई कमर्शियल क्वांटिटी में नार्कोटिक्स ड्रग्स का मुख्य रिसीवर था। सरताज अहमद कश्मीर के ड्रग डीलरों के अकाउंट में पैसे जमा करता था, जो आगे कश्मीर घाटी से मुंबई जाने वाले ट्रकों में ड्रग्स छिपाकर भेजते थे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में DGP IGP कॉन्फ्रेंस पर PM मोदी का पोस्ट सामने आया है। PM मोदी ने लिखा है कि सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू पर चर्चा हुई। PM मोदी ने लिखा, नए विचारों को साझा करने का बेहतरीन मंच इसे PM ने बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि रायपुर में DGP IGP कॉन्फ्रेंस पर PM मोदी का पोस्ट। रायपुर में DGP IGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो कॉन्फ्रेंस थी उस पर PM मोदी का पोस्ट सामने आया है। PM मोदी ने लिखा है कि सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू पर चर्चा हुई। PM मोदी ने आगे लिखा कि नए विचारों को साझा करने का बेहतरीन मंच ये महसूस हुआ। साझा किया उन्होंने इस जानकारी को। और ये वो तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसको खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर आप देख सकते हैं। रायपुर में DGP IGP कॉन्फ्रेंस पर PM मोदी का ये पोस्ट है। PM मोदी ने लिखा है कि सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू पर चर्चा हुई। PM मोदी ने आगे लिखा कि नए विचारों को साझा करने का बेहतरीन मंच ये नजर आया। तो ये DGP IGP कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था रायपुर में। उसके बारे में खुद वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है इसमें कि द फर्स्ट डे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और ये पहला दिन था जो DGP IGP कॉन्फ्रेंस का पहला दिन रहा। इसमें उन्होंने लिखा कि ये नए विचारों को साझा करने का एक अच्छा मंच नजर आया। रायपुर में DGP IGP कॉन्फ्रेंस पर PM मोदी का पोस्ट। PM मोदी ने लिखा कि सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू पर चर्चा हुई है और PM मोदी ने साथ ये भी लिखा, द फर्स्ट डे ऑफ द DGP IGP कॉन्फ्रेंस इन रायपुर विटनेस्ड एक्सटेंसिव deliberations on different aspects of India's security system.
उन्होंने लिखा कि दिस इज अ ग्रेट फोरम टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज। तो आज चूंकि जब ये इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था तो इसको लेकर भी ये खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री ने कि रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस पर पीएम मोदी का ये पोस्ट है और इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के बाद ये पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी ने लिखा है सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखा कि नए विचारों को साझा करने का बेहतरीन मंच है।